हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है। तो हम समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। मेरा नाम हिमेंद्र है और तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या क्या हुआ ये मैं बताता हूँ। तो निफ्टी 560 अंक चढ़कर 23,907 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 760 अंक चढ़ के 51,140 पे बंद हुआ है। और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट चला था, लेकिन जो एंड हुआ है वो 1961 पॉइंट चढ़ के 79,117 पॉइंट पे बंद हुआ। और विक्स भी बढ़ा है। तो विक्स जो था वो मार्जिनली 0.68% बढ़ा और 16.1 पे है, जो कि हाई है कंपेरेटिवली। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो एक रीज़न तो ये है कि इलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन है महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी को बहुमत दिख रही है। तो लेकिन वो एक सेंटिमेंटल नंबर्स है। तो उसकी वजह से ज़्यादा ये ट्रेंड अगर इलेक्शन के नाम पे है तो मंडे तक जा सकता है। और मंडे के बाद फिर क्लैरिटी आएगी कि ट्रेंड किस तरफ का है। तो एक बार मूविंग एवरेज और फिबोनाची प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट पे नंबर्स दिख रहे हैं। तो मूविंग एवरेज पे मैं 20, 50 और 200 रखूँगा। तो मूविंग एवरेज की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है शेयर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जो प्राइस मूव कर रही है वो कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए मूविंग एवरेज आपको बहुत ही सही तरीके से आपको बताती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये डेली कैंडल है। तो डेली कैंडल पे अगर आप देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज पे 4 दिन से निफ्टी जो था वो कंसोलिडेट कर रहा था, और आज एक बहुत ही बढ़िया जो है वो कैंडल बनी है और 550 पॉइंट की बनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बताता है। और अगर आप देखें तो ये 220 मूविंग एवरेज है। तो 20 मूविंग एवरेज जो है वो 24,000 पर है। तो 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक बार को 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ट्रेड लिया जा सकता है। एक बार हम यहाँ पर फिबोनाची भी प्लॉट करके देख लेते हैं दोस्तों। तो फिबोनाची में अगर पुराने लेवल्स हम बात करें, ये डाउन ट्रेंड जो था 26,275 से स्टार्ट हुआ था और ये गया था 24,706 तक। और इसके बाद ये हमारे लेवल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 161% के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो एक तरीके से जो 23,750 है, अगर ये इसको ब्रीच नहीं करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका ऊपर 24,715 के लेवल्स खुलेंगे। लेकिन उसके लिए 23,745 जो है वो इम्पोर्टेंट एक नंबर हो गया। और दूसरा जो इसका 20 मूविंग एवरेज है डेली पे, वो 24,000 है। तो अगर 24,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर कुछ ट्रेंड समझ में आ सकता है। एक बार आर्ली पे भी इसको देख लेते हैं। तो आर्ली पे किस तरीके से दिख रहा है? तो आर्ली पे अगर आप देखें तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो आ गया निफ्टी। और ये जो है 50 मूविंग एवरेज जो है, एक बार हम फिबोनाची को हटा देते हैं तो क्लैरिटी आएगा। 20 और 50 के ऊपर प्राइस गया है, 100 के पास क्लोज गया है। तो ये 100 मूविंग एवरेज है
जो कि 23,900 पे था। तो 23,900 को निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया आर्ली पे। तो 23,900 आर्ली पे 100 मूविंग एवरेज, और उसके बाद आर्ली पे 24,200। तो 24,200 भी एक लेवल हो गया। तो मतलब 24,000, 24,200 इस लेवल में अभी भी कोई भी सरप्राइज मिल सकता है। तो थोड़ा टाइम दीजिएगा निफ्टी को कोई भी ट्रेंड को क्लियर करने के लिए। अभी एक दिन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे के मूव किस तरीके से होंगे निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से कम गिरा था। तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना 200 मूविंग एवरेज भी ब्रीच नहीं किया है। तो और ये 20 मूविंग एवरेज जो था इसका रेजिस्टेंस मिला, और ये उसके नीचे ही रहा। तो 51 टू 91 जो है 20 मूविंग एवरेज है। तो प्राइस उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ से क्योंकि निफ्टी एक रेंज में है, तो ऊपर की रेंज जो है वो 50 to 500 है, और नीचे की रेंज जो है वो 200 मूविंग एवरेज अब सपोर्ट इसको निफ्टी बैंक को दे रहा है। तो कोई भी अगर ट्रेड लेना हो तो नीचे की तरफ 49,800 900 के आसपास खरीद कर ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर अगर आप 52,000 के आसपास निफ्टी बैंक जाता है तो वहाँ पर सेलिंग आने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 2-3 महीने से यहाँ से सेलिंग हो रही है निफ्टी बैंक में। एक बार निफ्टी मिड कैप भी देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 150 देखते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 150 अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा कोई खास, जितना इंडेक्स में प्राइस हाई वॉल्यूम आज था, उतना मिड कैप में अगर आप देखें तो कोई खास प्राइस मूवमेंट नहीं था। तो ये सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडेक्स का गेम है, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन का हो सकता है। एक बार स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर भी कोई खास प्राइस मूवमेंट नहीं है। तो एक तरीके से जो भी प्राइस मूवमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का गेम था। और इंडेक्स का गेम भी जो था वो आईटी ने काफ़ी अच्छा आज जो था वो रनअप दिखाया था। तो अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मतलब आज ऑलमोस्ट इसने अपने प्रीवियस हाईज के आसपास ही क्लोज दिया है। तो अब ये मंडे को किस तरीके से प्राइस वॉल्यूम किस तरीके से प्ले करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि मंडे को निफ्टी या बैंक निफ्टी में किस तरीके की रेंज और वॉल्यूम खुलते हैं। और इसके अलावा आजकल क्रिप्टो में भी काफ़ी चल रहा है। तो अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो अपना जो सबसे हाई वॉल्यूम का जो क्रिप्टो में है बीटीसी। तो बीटीसी को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1 लाख यूएसडी के करीब पहुंच गया था। तो लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो आप अगर देखें तो बिटकॉइन ने 99,410 यूएसडी का हाई बनाकर अभी नीचे की तरफ आया है। और अगर हम नीचे इसका सपोर्ट देखें तो क्योंकि आर्ली पे ये अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 96,800 के आसपास है। और डेली पे अगर आप देखें तो ये मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो अब एक ट्रेंड 1 लाख डॉलर का इसने ऑलमोस्ट टच कर लिया है। तो ये मुझे पता नहीं कि अगर ये 1 लाख डॉलर्स को ब्रीच करके उसके ऊपर ट्रेड करता है तो क्या जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि बिटकॉइन में जो नए टारगेट है वो 1.5 लाख डॉलर्स तक के हैं। लेकिन इस वक्त बाय करना थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो अगर आपको ये किसी भी टाइम पे अपने 84-85,000 डॉलर्स के आसपास मिलता है
तब आप उसमें कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज मेरा तो मानना ये है कि अभी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। और भी काफ़ी क्रिप्टो में आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि अभी फ़िलहाल मंडे का ट्रेड होने दें। सैटरडे को रिज़ल्ट आ जाएँगे तो मंडे पता रहेगा कि गैप अप या गैप डाउन जो भी होना है। और मंडे के ट्रेड के बाद फिर कोई डिसीज़न लें कि अगर आपको निफ्टी में लॉन्ग रखना है या बैंक निफ्टी में लॉन्ग रखना है या शॉर्ट रखना है। और अब जो नए नियम हैं वो भी लागू हो जाएँगे दिसंबर से। तो इस पूरे माहौल में आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो नवंबर सीरीज़ में इंट्राडे ट्रेड रखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपको पोजिशनल कोई भी ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से दिसंबर के सीरीज़ में आप ट्रेड बनाइएगा, क्योंकि नवंबर में 2 या 3 दिन बैंक निफ्टी के और 4 दिन निफ्टी के बचते हैं। और हाँ, दिसंबर से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी नहीं है, सिर्फ बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज होंगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो आई होप यू लाइक जो मेरी ये चार्ट एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी एनालिसिस चाहिए तो आप एक कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम मेंशन कर दीजिएगा एंड आई विल ब्रिंग डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।